हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेटर आर और एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बाकी के सारे लेटर्स को कवर कराया है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग जितने भी हैं वो सारे कवर कराए हैं जो भी एग्जाम आने लायक हैं। लेटर राइटिंग एप्लीकेशंस भी कवर कराई हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर उसको देखें और कवर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए। चलिए आज बात करते हैं आर और एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। तो सबसे पहला दिया है इसमें रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कंप्लीटली, समूल रूप से, मतलब पूरी तरीके से। वी मस्ट ट्राई टू इरेडिकेट करप्शन रूट एंड ब्रांच। हमें अवश्य ही जड़ से मिटा देना चाहिए करप्शन को, ठीक है, पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग, गूढ़ अर्थ निकालना, यानी उसके छिपे हुए अर्थ को समझना। एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे बहुत अधिक डिटेल निर्देश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ही कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। वह उसके गूढ़ अर्थ को समझ सकता है, उसके छिपे हुए अर्थ को समझ सकता है। रन शॉर्ट। रन शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्टेज, कम पड़ जाना। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज। मैं आजकल मेरा पैसा जो है कैसा हो गया है, कम पड़ गया है। रन राइट। रन राइट का मतलब होता है टू वॉन्डर अनरेस्ट्रेंड, टू बिलीव इन अ लॉलेस एंड वाइल्ड वे। नियंत्रण से बाहर, आपके काबू से बाहर होना चीज़ें। ही विल रिपेंट वेरी सून। वह बहुत जल्दी पछताएगा। एज ही इज रनिंग राइट, क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर है। दीज डेज, इन दोनों वो नियंत्रण से बाहर है। एंड डज नॉट केयर फॉर हिज फादर्स एडवाइस, और वह परवाह नहीं करता है अपने पिता की सलाह की। तो ये थे आर से स्टार्ट होने वाले इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब एस से स्टार्ट होने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे हम। सम ऑफ फ्रेंड्स। सम ऑफ फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स इन प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता में मित्र, यानी खुशहाली के मित्र। जो जब आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, जब आपके पास पैसा है, वो आपके मित्र हैं, तो वो कहलाते हैं समर फ्रेंड्स कहलाते हैं वो। एवरी मैन कैन हैव समर फ्रेंड्स इजीली। कोई भी व्यक्ति समर फ्रेंड्स बड़ी आसानी से बना सकता है। पैसा खर्च करो, दोस्त आसानी से बन जाते हैं, तो वो समर फ्रेंड्स होते हैं, पक्के मित्र नहीं होते हैं वो। स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड, बिना सजा प्राप्त किए। अ मर्डरर शुड नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री फॉर हिज क्राइम। एक मर्डरर को, एक हत्यारे को शुड नॉट बी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू गो स्कॉट फ्री फॉर हिज क्राइम, उसके क्राइम की बिना सजा प्राप्त किए हुए। मतलब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करें जब तक वो मतलब सजा नहीं काट लेता है तब तक। स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, मतलब चुस्त दुरुस्त। स्टूडेंट्स ड्रेस शुड बी स्पिक एंड स्पैन। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए, स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, क्लीन एंड टाइडी होनी चाहिए। शो वंस टीथ का मतलब होता है टू थ्रीटन, धमकी देना। द इंडियन गवर्नमेंट इज शोइंग टीथ टू पाकिस्तान ओवर द लॉस ऑफ द बॉम्बर। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, शोइंग टीथ, धमकी दे रही है टू पाकिस्तान को ओवर द लॉस ऑफ द बॉम्बर, जो बॉम्बर से लॉस हुआ है उसके कारण। स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है नेकेड, मतलब नग्न। द डेड मैन वॉज फाउंड इन अ स्टेट ऑफ नेचर। जो डेड मैन था वो कैसा पाया गया, नग्न अवस्था में पाया गया। जो मरा हुआ व्यक्ति था, जो डेड बॉडी पाई गई, वो नग्न अवस्था में थी। तो हम नेकेड ना कह के क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ नेचर। सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का मतलब होता है टू इग्नाइट, आग लगाना। द वर्कर्स सेट द मिल ऑन फायर। वर्कर्स ने मिल में आग लगा दी। सेंट फॉर। सेंट फॉर का मतलब होता है टू आस्क टू कम, मीन्स बुलाना। योर फादर इज़ वेरी इल, आपके पिता बहुत बीमार हैं। यू मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को अवश्य बुला लेना चाहिए। स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, धोखे को भांप लेना, ठीक है, यानी किसी चीज़ की आपको भनक लग जाना, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। सम राम स्मेल्ट अ रैट इन द बार्गेन। राम ने क्या कर लिया, धोखे को भांप लिया। इन अ बार्गेन, बार्गेनिंग में, बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करते समय।
स्प्लिट हेयर का मतलब होता है टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है स्प्लिट हेयर। डोंट ट्राई टू स्प्लिट हेयर इन योर प्रोफेसर्स आर्ग्यूमेंट। आपको अपने प्रोफेसर के तर्क में क्या नहीं करना चाहिए, बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, बाल की खाल मत निकालो प्रोफेसर के आर्ग्यूमेंट्स में। स्टैंड इन गुड स्टीड। स्टैंड इन गुड स्टीड का मतलब होता है टू बी हेल्पफुल इन नीड, समय पर काम आना। द एडवाइस ऑफ टीचर्स ऑलवेज स्टैंड्स इन गुड स्टीड। जो टीचर्स की सलाह होती है वो सदैव समय पर काम आती है। स्ट्राइक अ टेरर का मतलब होता है टू फ्राइटन, भयभीत करना। सम रॉबर्स हैव स्ट्रक अ टेरर इन दिस एरिया। कुछ रॉबर्स, कुछ लुटेरे हैं, हैव स्ट्रक अ टेरर इन दिस एरिया, इस एरिया को उन्होंने क्या कर रखा है, भयभीत कर रखा है। शो वाइट फेदर्स का मतलब होता है टू शो कॉवर्डाइज, कायरता दिखाना। ही हैज़ नेवर शोन वाइट फेदर्स इन हिज फेस ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों का सामना करते समय उसने कभी भी कायरता नहीं दिखाई है। सिट ऑन फेंस। सिट ऑन फेंस का मतलब होता है टू वेट एंड सी विच पार्टी टू सपोर्ट, कि किसकी ओर झुकाव, किसी की ओर झुकाव ना होना, यानी वेट करना और ये देखना कि विच पार्टी टू सपोर्ट, किस पार्टी को सपोर्ट करना है का मतलब है क्या है, किसी की ओर झुकाव होना ही नहीं है। द गल्फ वार। गल्फ वार में सम नेशंस वर सिटिंग ऑन द फेंस, कुछ जो राष्ट्र थे वो उनका किसी की ओर झुकाव नहीं था। सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है टू डू इम्पॉसिबल, असंभव कार्य करना। यू शुड थिंक लॉजिकली, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। एंड डोंट सेट द थेम्स ऑन फायर, और आपको असंभव कार्य नहीं करना चाहिए। लॉजिकली सोचो, तार्किक तरीके से सोचो, एकदम असंभव कार्य की तरफ मत दौड़ पड़ो। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सेफली, सुरक्षित। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बावजूद भी, वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे, सेफ एंड साउंड, एकदम सुरक्षित। स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है नॉन वर्किंग पार्टनर, यानी कि निष्क्रिय साझेदार, जो बिल्कुल निष्क्रिय है, उसकी कोई साझेदारी नहीं है उसमें। रोहित एज अ स्लीपिंग पार्टनर इन माई बिजनेस। रोहित जो कैसा है, स्लीपिंग पार्टनर है इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में, मतलब उनकी साझेदारी नहीं है, बस साथ रहता है, काम करता है बस। तो ये थे लेटर आर और एस से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंपोर्टेंट्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे लेटर टी से स्टार्ट होने वाले जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको, और धीरे धीरे हम सारे लेटर्स को कवर करेंगे। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में सारे कवर हो जाएंगे। तो आप वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये ठोस मार्किंग होती है। इसको तैयार करें आप किस तरीके से, इंग्लिश टू इंग्लिश भी तैयार करें, इंग्लिश टू हिंदी भी तैयार करें, और अपने सेंटेंस में भी यूज़ करें। पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो हम जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।